सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट पैंट की फुल कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। और इस पैंट के मेज़रमेंट इस तरह हैं कि ये हिप साइज़ 42 के लिए है, इसकी टाइट बेल्ट 32 इंचेस है और बॉटम राउंड 12 इंचेस पे है। और इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरी कटिंग पैंट की और पूरी स्टिचिंग। और चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रख लिया है। ये देखिए कपड़े के 4 लेयर्स हैं, अच्छे से प्रेस कर लिया है और कपड़े में कहीं पर भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम ओपन वाले साइड से सबसे पहले लाइन को सीधा कर देंगे। इसके बाद जो लाइन हमने सीधी की है उसके नीचे हम 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर देंगे। ये हमने 2 इंच नीचे मार्किंग क्यों किया है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और इसके बाद इसी लाइन से हम सारी मार्किंग करेंगे जो हमने 2 इंच नीचे ड्राइंग करी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो जितनी भी हमारी रेडी लेंथ है 36 इंच हमारी रेडी लेंथ है, उसमें 1 इंच जितना माइनस कर देंगे या फिर आप टेप को इस तरह से 1 इंच बाहर निकाल करके उसके बाद 36 इंच पे पूरा मार्किंग कर सकते हैं। अभी मैं 1 इंच टेप को बाहर निकाल रही हूँ जो कि हमारी इलास्टिक का है, यानी इलास्टिक की जो चौड़ाई होगी वो 1 इंच रहेगी। जो हमारी मेन लेंथ आई है 36 इंच उस पर हम लाइन सीधी कर देंगे। और इसके बाद जो 36 इंच वाली लाइन है उससे नीचे मैं 3 इंच पे एक और लाइन सीधी करूँगी जो कि हमारा नीचे फोल्डिंग और स्लिट जो कट रहता है पैंट में साइड में वो बनाने के लिए है। तो इतना करके इसके बाद हम रेगुलर मेज़रमेंट्स के हिसाब से मार्किंग करेंगे। जो हमारा पैंट है वो 42 साइज़ के लिए है और अभी मैंने ओपन साइड पैंट की अपनी तरफ रखी हुई है और इसके साइड जो बिडिंग जैसा रहता है कपड़े का, जो किनारे का भाग होता है उसको हम पहले सीधी लाइन करके हटा देंगे, वो हमारे कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होगा। और कभी भी पैंट बनाने के टाइम आपको वो बिडिंग वाली साइड हटा ही देनी चाहिए। उसके बाद हम 42 साइज़ के हिसाब से पैंट की मार्किंग करेंगे। अब ऊपर की तरफ से हम 42 का 4th पार्ट यानी 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसमें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच का लूजिंग डालेंगे। इसमें सिलाई मार्जिन ऐड किया हुआ है और इस तरह से ये लाइन हमारी 10.5 और 2.5 इंच मिलकर के 13 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से हमारी मार्किंग हिप राउंड की लूजिंग के साथ हो गई है। इसके बाद हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन में इसमें 11.5 इंच रख रही हूँ और इसके बाद जो ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी वो मिला करके हमारा आसन 12.5 इंच पर रेडी हो जाएगा। और इस तरह से हम 11.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। आप चाहें तो 12.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेप को 1 इंच लाइन से ऊपर निकालना होगा। अब आसन की लाइन को हम इस तरह से सीधा कर देंगे और जहाँ पर हमने 11.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ से 2.5 इंच जितना आगे जा कर के एक और छोटी लाइन बनाएंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। अब ये 2.5 इंच वाली लाइन के बिल्कुल सीधे दूसरी तरफ हम चाहें तो इस लाइन को पूरा सीधा भी कर सकते हैं या आप एक मार्क करके भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम आसन से दूसरे साइड तक टेप को इस तरह से फोल्ड करके उसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर हमारा अभी 8.25 आया है। इसके बाद जहाँ पे भी हमने लंबाई का निशान लगाया है 36 इंच पे, वहाँ पे भी हम फोल्डेड साइड से या जहाँ पे हमने बिडिंग वाली लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से आप 8.25 पे मार्किंग कर सकते हैं। और यही हमारा पैंट का सेंटर है। सेंटर के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान मैं लगा रही हूँ, जिससे हमारी रेडी मोहरी जो है 12 से 13 इंच के बीच में तैयार हो जाएगी। और उसके बाद 4-4 इंच वाले निशानों को एक तरफ आसन की तरफ से लेग शेप पर रखते हुए हम उसको मिला देंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं कर रही हूँ। और इसके बाद दूसरी तरफ जो हमने मार्क किया था हिप राउंड के पास
उससे भी लेग कर्व रख करके उसको मिला देंगे। जो आसन हमने 2.5 इंच पे लिया हुआ है उसको हम रेगुलर शेप दे देंगे। अगर आप शेप नहीं देना जानते तो आप इसको 1.25 पे शेप दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पैंट के नीचे के हिस्से की पूरी कटिंग हो गई है। इसके बाद जो 2 इंच ऊपर हमने कपड़ा रखा था उसको कैसे कट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वो हम क्यों लेते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। तो इसके बाद ड्राफ्टिंग करने के बाद हम पैंट की रेगुलर कटिंग कर देंगे। कटिंग आप लाइन के ऊपर से ही करें, हो सके तो एक लाइन जितना बाहर रख सकते हैं लेकिन उसके अंदर से ना करें। और जैसा आपने ड्राफ्ट किया है उसके हिसाब से ही कटिंग करनी है। पैंट की कटिंग करने के बाद हम लेंथ की मार्किंग जहाँ पे किया था हमने वहाँ पे छोटा सा कट डाल देंगे, जिससे सिलाई करने के समय हमें हमारी लेंथ ऊपर नीचे ना हो। दोनों साइड देखिए मैंने ऐसे कट्स डाल दिए हैं। और इसके बाद हम ऊपर जो 4 पल्ले हैं हमारे पैंट के उनमें से 2 पल्ले उठाएंगे और जो 2 इंच वाली हमने लाइन खींची थी वो पल्ले हम काट करके अलग कर देंगे। इससे हमारा जो पैंट है उसका पीछे का हिस्सा सिर्फ 2 इंच ही बचेगा। ऐसा करते टाइम आप ये श्योर हो जाएं कि जो लाइन हमने खींची थी कपड़े को बराबर करने के लिए वो आपने पैंट की कटिंग में पहले ही निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो पीछे के 2 पल्ले बचे हुए हैं उनको हम टेढ़ा करके आसन की तरफ ऊंचाई देते हुए कट करते हैं। ये ऊंचाई हम पीछे हिप राउंड को मेंटेन करने के लिए देते हैं। नहीं तो आपने कई केसेस में सुना होगा कि पैंट बैठने के टाइम पीछे से खिसक जाती है। इस तरह की ऊंचाई देने से वो प्रॉब्लम हमारी शॉर्ट आउट हो जाती है। अब बचे हुए कपड़े से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो आसन की साइड से जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसी से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की मैक्सिमम लंबाई आप 14 इंच तक रख सकते हैं। आसन की तरफ से बहुत ईजिली 7 से 8 इंच चौड़ाई का कपड़ा बचा हुआ है, उसको रख करके ही मैं पॉकेट बना रही हूँ। तो जो क्रॉस साइड आप देख रहे हैं वो हमारी पॉकेट की बंद साइड है। ऊपर से मैं पॉकेट की चौड़ाई 5 इंच रख रही हूँ और नीचे से ये ऑलमोस्ट 7.5 इंच है। जो साइड में क्रॉस करके कटिंग कर रही हूँ वो हमारे पैंट के साथ अटैच होगी और इस तरह से ईजिली हमारी पॉकेट भी बनके तैयार हो गई है। पैंट में इसको कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो जो भी हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें फोल्डेड साइड मैंने अपनी साइड रखी हुई है। बेल्ट की लंबाई हम थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे, जितना आपने ऊपर का हिप राउंड रखा हुआ है उससे ज़्यादा ही रखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई के हिसाब से आपकी इलास्टिक अगर 1 इंच की है तो आप 2 फोल्ड में बेल्ट की चौड़ाई 1.5 इंच या 2 इंच तक रख सकते हैं। यानी कि अगर 1 इंच की इलास्टिक है तो आप 3.5 इंच तक की चौड़ाई की बेल्ट रख सकते हैं, क्योंकि 1 इंच उसमें फोल्डिंग का चला जाता है और 1-1 इंच इलास्टिक के दोनों तरफ से ओवरलैपिंग में चला जाता है। तो इस तरह से हम सीधा सीधा कपड़ा बेल्ट के लिए निकाल लेंगे और इसके बाद हम इस पैंट की स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है या आपने इससे कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड चलिए अब ये बेल्ट की कटिंग करने के बाद हम इस पैंट की स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये बेल्ट 2 पल्ले हैं अभी जो मैंने निकाला हुआ है, इसकी चौड़ाई लगभग 3.5 इंच है। हम इसको सेंटर से अलग कर देंगे तो फ्रंट एंड बैक दोनों की बेल्ट हमारी ईजिली निकल आएगी। और इसकी जो लंबाई है वो हमारे हिप राउंड की लंबाई से थोड़ी ज़्यादा ही मैंने लिया हुआ है। जब वो एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको सेम टाइम कट करके हटा देंगे। और इसके बाद चलिए शुरू करते हैं पैंट की स्टिचिंग।
सो फ्रेंड्स, पैंट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम फ्रंट एंड बैक दोनों का आसन स्टिच करेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरफ हमने ऊंचा रखा है वो हमारा बैक पोर्शन है। तो स्टिचिंग करने के टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारा बैक वाला हिस्सा बैक के साथ ही जुड़े और फ्रंट वाला फ्रंट के साथ ही जुड़े। तो ये देखिए, मैंने आसन में डबल स्टिच करके सिलाई लगा करके रख लिया है। और इसके बाद हम फ्रंट साइड में पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए आप देख सकते हैं कि जो लाइन सीधी है उधर हमारी पॉकेट जॉइंट है। मैं आपको ये खोल करके भी दिखा देती हूँ। और जो हमारा क्रॉस सा है थोड़ा सा, वहाँ पे ओपन है। तो जहाँ पे मैं आपको फिंगर से पॉइंट करके दिखा रही हूँ वहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। पॉकेट में और आसन में आपको डबल स्टिच ही लगाना है। पॉकेट स्टिच करने के बाद हम फ्रंट वाला हिस्सा उठाएंगे। जो हमारा पैंट का फ्रंट हिस्सा है उसको मैंने सीधा करके रख लिया है और उसके राइट हैंड साइड पे आप सीधा करके रखेंगे पैंट को। जिस तरफ आपका राइट हैंड साइड आता है उधर हम पॉकेट को रख देंगे। अभी मैंने पॉकेट को सीधा नहीं किया है, स्टिचिंग ही ऊपर है। पॉकेट के नीचे वाली लेयर को मैंने पैंट के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान रखें कि पैंट जो है मैंने अभी सीधा रखा हुआ है। जिस तरह मैं आपको पॉइंट करके दिखा रही हूँ उसी तरह से आपको पॉकेट में रेक्टेंगल शेप में स्टिच लगा देना है। मैं आपको ये सिल के भी दिखा देती हूँ। और इसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे हल्का सा क्रॉस में कट लगा देंगे। कट लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका कपड़ा और आपका धागा जो है कटे नहीं, जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक। और इसके बाद देखिए, मैंने पॉकेट को इस तरह से पलट दिया है। ध्यान रहे कि पॉकेट को मैंने अभी भी सीधा नहीं किया हुआ है। जहाँ पे मैंने स्टिच किया था वहाँ पे कट लगा करके मैंने उसको जस्ट पीछे की तरफ किया है। और इसके बाद उसमें हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब हम पॉकेट को इस तरह से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो सिलाई है वो अंदर चली जाएगी। और इस तरह से पॉकेट हमारी बैक साइड से भी बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार होती है। इसके बाद पॉकेट के दोनों हिस्सों को हम बराबर करके पैंट के साथ मिला देंगे और इस पॉकेट को हम पैंट के फ्रंट हिस्से के साथ पूरी तरह से अटैच कर देंगे। जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो याद रखें कि आपको सिलाई सीधी लगानी है, लेकिन जो हमने स्टिच करके पॉकेट अभी बनाया है वो हिस्सा हमारा उसके साथ नहीं दबना चाहिए। बस हम एक सीधी स्टिच लगा करके पैंट की जो पॉकेट है उसको फ्रंट के साथ बस सिल देंगे। पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को भी हम फ्रंट बेल्ट के जहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है उसके साथ अटैच कर देंगे, जिससे सिलने के टाइम हमारा ये हिस्सा जो है पलटे नहीं या घूमे नहीं। और इसके बाद अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे और बैक पोर्शन को किस तरह से इसमें अटैच करना है वो देखेंगे। तो अभी हमारा जो फ्रंट का हिस्सा है वो पॉकेट लगने के साथ अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले हिस्से को फ्रंट के साथ बना करके तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट कितनी फिनिशिंग के साथ कितनी अच्छे से रेडी हुई है। अब हम बैक वाले हिस्से को साइड से फ्रंट वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने फ्रंट वाले हिस्से को नीचे रखा हुआ है, इसके ऊपर हम बैक वाले हिस्से को रखेंगे। ध्यान रखें कि सीधे के ऊपर आपको सीधा ही हिस्सा रखना है और इस तरह से हम इसको रखेंगे और साइड की सिलाई इसमें लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं कि मैंने पैंट को साइड से स्टिच कर दिया है और इसके बाद हम नीचे उसका बॉटम राउंड बनाएंगे और सेंटर की सिलाई लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं पहले मैं इसमें सेंटर की स्टिच लगा रही हूँ। सेंटर की स्टिच आप 2 ही लगाएं और इसके बाद अब हम इसमें स्लिट बनाएंगे जो साइड में कट होता है। इसके लिए मैंने जहाँ पे कट लगाया है वहाँ से कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड आपको अंदर की तरफ यानी सीधी साइड की तरफ ही करना है और उसके बाद हम उसको पलट देंगे तो हमारा जो उल्टा हिस्सा है वो पीछे चला जाएगा और इसके साथ ही जो हमारा जो स्लिट है वो बहुत अच्छे से तैयार होगा। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको मेरे चैनल से देख सकते हैं। और इसके बाद दोनों साइड की हम स्लिट तैयार करके पैंट की मोहरी बना देंगे। इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। जो भी बेल्ट हमने अभी कट करके रखी हुई है उसको हम सेंटर से जॉइंट कर देंगे।
बेल्ट लगाना आप किसी भी तरफ से शुरू कर सकते हैं क्योंकि वो पलट करके सारी सिलाई अंदर हो जाती है। और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको किस बेल्ट साइज़ के हिसाब से कितनी इलास्टिक लेनी है। ये पैंट हमारा फुल इलास्टिक ही है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें स्लिट बनाने के लिए किस तरह से फोल्डिंग किया हुआ है। अब जो हमारी ये मोहरी बन के तैयार हुई है, इसमें आप सिलाई भी लगा सकते हैं और हैंड हेमिंग भी कर सकते हैं। दोनों ही आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ, बाद में मैं इसमें हेमिंग करके इसको फिनिशिंग दे दूँगी। तो चलिए, ये तैयार करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। सो ये आप देख सकते हैं बेल्ट हमारी 2 हिस्सों में थी, तो हमने उसको बीच से जॉइंट कर दिया है। और अब इस पूरी बेल्ट को हम कमर का जो हिस्सा है पैंट का उसमें लगाएंगे। और बेल्ट अटैच करने के बाद हम उसको दूसरी तरफ पलट करके सिलाई अंदर कर देंगे। इसके बाद हम पैक करते समय थोड़ा सा हिस्सा छोड़ करके रखेंगे और उसमें इलास्टिक डालने के लिए जगह बना करके रखेंगे। इलास्टिक अगर हमारी 32 इंच है तो हम उसमें ऑलमोस्ट 5 इंच माइनस करके इलास्टिक लगा सकते हैं। जैसे आपने टाइट कमर ले रखी है मेज़रमेंट में 32, तो आप उसमें 5 इंच माइनस करके 28 इंच की इलास्टिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह से इलास्टिक आएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये बेल्ट मैंने कैसे फोल्ड करके सीधी तरफ करके अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करके लगाया हुआ है। और इसी तरह हम पूरी बेल्ट को पैक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने ये 28 इंच की इलास्टिक ले ली है। थोड़ा सा गैप मैंने छोड़ के रखा हुआ है। सेफ्टी पिन में इलास्टिक को इस तरह से फंसाते हैं और इलास्टिक को पूरे पैंट की बेल्ट में लगा देते हैं। अब इलास्टिक के दोनों हिस्सों को हम अच्छी तरह से सिल देते हैं। ऐसा करते टाइम आप ध्यान रखें कि इलास्टिक कहीं से भी मुड़ी हुई ना हो। अब जो इलास्टिक डालने के लिए हमने गैप छोड़ा था उसको भी पैक कर देते हैं। और इसके बाद मैं इलास्टिक का सेंटर स्टिच लगाऊंगी। इसके लिए आपको कपड़े को नहीं खींचना है, पहले आप आराम से कपड़े को बराबर कर लीजिए पूरी इलास्टिक में। उसके बाद इलास्टिक को खींचना है, उसके साथ साथ कपड़े को खींच जाना है। तो आपको कपड़े को एक साइड नहीं करना है, इलास्टिक को स्ट्रेच करते हुए सेंटर में स्टिच लगाना है। और इस तरह से हमारे पैंट का फाइनल लुक तैयार हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं अभी इसमें सेंटर स्टिच किस तरह से लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको पैंट का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये हमारी इलास्टिक देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार हुई है। इसके बाद मैं आपको फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक वाला पैंट भी बताऊंगी। ये देखिए, मैं मोहरी जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने तब स्टिच लगाया हुआ था। अभी मैं उसको हेमिंग करके एकदम रेडी कर दूंगी। और ये हमारा पैंट का फाइनल लुक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अगेन।